महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, बस धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। पिछली कड़ी में आपने सुना कैसे पांडव अपना वनवास पूरा करते हैं, वनवास में जाते हैं। 12 वर्ष के वनवास में जयद्रथ आता है, द्रौपदी का अपमान करता है, पांडव उसे पकड़ते हैं, जीवन दान देते हैं और उसके सर पर 5 चोटी बनाकर उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद पांडव पांचों भाई जंगल में कुटी बनाकर जीवन यापन करते हैं। दुर्योधन आता है, किसी कन्या को पकड़ता है, उसके साथ भील पकड़ देते हैं। पांडव ने कैसे बचाते हैं और दुर्योधन के प्राण कैसे बचते हैं, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जिस समय पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है, उस समय पर पांडव अपना जीवन शांतिपूर्वक ढंग से व्यतीत करते हैं। सारी व्याधों के निपट जाने के बाद, जैसे द्रौपदी के यहाँ दुर्वासा का आना, वो भी भगवान की कृपा से निपट जाता है। अर्जुन का लोमस ऋषि से मिलना, अर्जुन का स्वर्गलोक जाकर वहाँ से अप्सरा द्वारा श्राप लेना और जयद्रथ का द्रौपदी के साथ अपमान करना और द्रौपदी का अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों द्वारा उसकी 5 चोटी बनाकर उसे जिंदा छोड़ना। इन सब कार्यक्रम के बाद पांडव आते हैं और जंगल में कुटिया बनाकर बड़े आराम से समय निकलता जाता है। पांचों पांडव अपनी नित्य क्रिया करते हैं और सुबह से शाम तक जंगल में तपस्या करते हैं और जो कार्य होते हैं सब करते हैं। इसके बाद रात्रि में शयन क्रिया करते हैं और सो जाते हैं। ये सब बड़े आराम से चल रहा था। पांडवों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिवस की बात है कि कहीं से दुर्योधन, दुशासन अपने 2-4 सैनिकों के साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वहाँ पर आए। शिकार खेलते खेलते वह कोल भील, जो जंगल आदिवासी जाति है, उसके एरिया में घुस जाते हैं और वहाँ पर घुसने के बाद वह उनके सैनिक रास्ता भटक जाते हैं। केवल दुर्योधन और दुशासन और 1-2 सैनिक उनके साथ में रहते हैं। वहाँ पर जाकर वह देखते हैं कि वहाँ पर कोल भील की एक कन्या जंगल में लकड़ी चुनने का कार्य कर रही थी। दुर्योधन उसे देखता है और देखने के साथ उसे गलत दृष्टि से देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस पर वह कन्या अपनी आवाज़ में चिल्लाती है, उसकी आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार से वो अपनी जो सांकेतिक भाषा होती है, किसी आपत्ति में फंसे होने पर बुलाने की, वह कन्या वह भाषा निकालती है। जैसे ही वह कन्या उस भाषा को निकालती है, वहाँ से लगभग 400-500 कोल भील सारे लोग इकट्ठा होकर दुर्योधन और दुशासन को पकड़ लेते हैं। उन्हें पकड़ने के बाद अपने सरदार के पास लाते हैं और सरदार से कहते हैं, इसने इस कन्या को गलत दृष्टि से देखा है, इसकी सज़ा क्या है। उनका सरदार कहता है, इनकी सज़ा जो हमारी बेटी के लिए या हमारे कबीले की लड़की या स्त्री के लिए गलत दृष्टि से देखेगा, छूने की कोशिश करेगा, उसके लिए केवल एक सज़ा है, सज़ाए मौत। सरदार का फरमान होता है कि इन दोनों को सज़ाए मौत दे दी जाए। इसके बाद
दुर्योधन और दुशासन को पकड़कर एक जगह पर बांध दिया जाता है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है, उसी समय पर एक सैनिक किसी प्रकार से छुपता छुपाता वहाँ से यह सब घटना देखने के बाद भागता है। वह सोचता है कि हस्तिनापुर तो बहुत दूर है, यदि पहुँचूंगा तो शाम हो जाएगी। इतने में वह देखता है कि कुटी बनी हुई है और कुटी के आगे भीम खड़े हैं। सैनिक 100 कौरवों के अलावा 5 पांडवों को भी जानता था, क्योंकि 5 पांडव भी वहीं रहते थे। वह भाई थे आपस में, चाचा चाचा चचेरे भाई। सैनिक ने जैसे ही देखा कि भीम वहाँ पर खड़े हुए हैं, सैनिक आता है और भीम के चरणों में लुट जाता है। भीम कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, कहाँ के सैनिक हो, क्या विपत्ति है, क्या बात है, चरणों में से उठिए। वह चरणों में से उठता है और भीम से कहता है कि हे महाबली, आप चलिए और हमारे मालिक के लिए बचा लीजिए, हमारे राजा के लिए बचा लीजिए। तब भीम कहते हैं कि पहले तो अपने राजा का नाम बताओ और क्या हुआ है ये सब बताओ। तब वह पूरी घटना बताता है कि दुर्योधन और दुशासन वहाँ फंस चुके हैं, उन्हें बांध लिया गया है। कुछ ही देर में उसका धड़, उन दोनों का धड़ गर्दन से अलग कर दिया जाएगा। आप चाहें तो उन्हें बचा सकते हैं। इस पर भीम दुर्योधन का नाम सुनते ही भीम का खून खौल जाता है और भीम कहते हैं कि वह मरता है तो मर जाए, मैं उसे बचाने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब दोनों की बातचीत होती है, उसी समय पर चारों भाई कुटिया के अंदर होते हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों भाई बाहर निकलते हैं। भीम से कहते हैं क्यों भाई भीम, क्यों नाराज हो रहे हो, इसने क्या कह दिया। सैनिक से पूरी बात सुनते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर आदेश देते हैं कि हे भीम और अर्जुन, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जाओ, कि तुम दोनों जाओ। जाने के बाद अच्छे तरीक़े से यदि वो लोग मान जाएं, अच्छे तरीक़ा से उनके प्राण बचाओ। यदि अच्छे तरीक़ा से ना माने तो बुरी तरीक़ा से कैसे भी हो दुर्योधन और दुशासन का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए और तुम बचा के उन्हें यहाँ पे लाओगे। इस पर भीम कहता है बड़े भाई, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं अपने दुश्मन को क्यों बचाऊंगा, उसी की वजह से तो मैं यहाँ पे जंगल वन वन भटक रहा हूँ। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भाई, तुम नहीं समझते हो, यदि वो लोग उसे मार देंगे, कबीले वाले उसे नहीं छोड़ेंगे, यदि वो लोग उसे मार देंगे तो फिर तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या हुआ था जो तुमने द्रौपदी चीरहरण के समय पर ली थी। इस पर भीम कहते हैं बड़े भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं इसी समय जा रहा हूँ। भीम अपनी गदा उठाते हैं, अर्जुन अपना गांडीव लेते हैं और दोनों लोग उस सेवक के साथ चल देते हैं। कुछ दूर पर चलने के बाद सेवक जैसे ही बता देता है और सेवक इशारा कर देता है कि उस ओर है और सेवक वहाँ से भाग जाता है। भीम कहते हैं नहीं सेवक, तुम हमारे साथ चलो। तब वह कहता है कि नहीं मालिक, मेरा काम यहीं तक का था, अब आप जाइए। इस पर भीम जाते हैं और वहाँ कबीले के मालिक बैठा होता है, जो सरदार होता है वो बैठा होता है। उससे कहते हैं कि भाई इन्हें छोड़ दो। तब वह कहता है तुम कौन हो। इस पर भीम कहते हैं मैं कुंती नंदन भीम हूँ और ये मेरा छोटा भाई अर्जुन है। इस पर वो कहते हैं कि हे भीम, मैं मानता हूँ कि आप महाबली हैं, सब कुछ हैं, लेकिन यदि ये मर जाएगा तो आपका काम सहज हो जाएगा, आपको इसे मारना नहीं पड़ेगा और यह तो आपका परम दुश्मन है और जिसने मेरी बेटी के साथ अत्याचार करने की कोशिश की है और गलत दृष्टि से देखा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस पर भीम कहते हैं कि हे भाई, मैं क्षमा मांगता हूँ इसकी ओर से, आप इसे छोड़ दीजिए। इस पर कबीले का मालिक कहता है मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन आप मुझे असली वजह बताइए कि असली वजह क्या है कि जिस कारण से आप अपने इतने बड़े दुश्मन को छुड़वा रहे हैं। भीम कहते हैं यदि आप असली वजह सुनना चाहते हैं तब मैं आपको असली वजह भी बता सकता हूँ। इसकी असली वजह यह है कि यदि आप इसे मार देंगे तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा जो मैंने इसकी जंगा तोड़कर मारने की प्रतिज्ञा ली है। इस पर कबीले का मालिक कहता है कि यदि मैं फिर भी इसे नहीं छोड़ूं तब आप क्या करेंगे। तब भीम कहते हैं कि तब मुझसे युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं मुझसे युद्ध करो और मैं युद्ध चाहता नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे दुश्मन नहीं हैं और ना ही आपसे मेरी कोई दुश्मनी है। इसके बचाने के लिए
में एक को बचाने, दो को बचाने के लिए 20 को मारना पड़े, ऐसी दोस्ती और ऐसी दुश्मनी करने से क्या फ़ायदा। आप हमारे मित्र हैं। तब वह कहता है कि कबीले का सरदार होता है कि ठीक है, वैसे तो मैं इसे प्राणदंड देता और मैं किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ता, लेकिन जब आपकी प्रतिज्ञा का सवाल है और मुझे पता है कि इसने आपके साथ छल किया है, यदि आपको अपनी प्रतिज्ञा निभानी है तो जाओ और अपने हाथ से इसे छोड़ दो, मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। यहाँ पर भीम और अर्जुन दोनों जाते हैं और दुर्योधन और दुशासन के बंधन खोल देते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि हे दुर्योधन, अब तुम यहाँ से जाओ। जब दुर्योधन वहाँ से चलने के लिए होता है और चलने के बाद लगभग आधा किलोमीटर चल देता है, अपने घोड़ों पर बैठकर दुर्योधन और दुशासन दोनों चले जाते हैं। चलते हैं, उसी समय पर रास्ते में कर्ण मिलते हैं। कर्ण उसी ओर आ रहे होते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि हे मित्र दुर्योधन, क्या हुआ, तुम कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेते, यदि तुम कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेते तो मैं आता और मैं जा रहा हूँ और पूरे कबीले को एक बाण से नष्ट कर दूंगा और जितने भी योद्धा हैं मैं सबको मार दूंगा। तुम्हारा अपमान किया किसने और कैसे ये हुआ। तब दुर्योधन कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें भी देख लिया है और पांडवों को भी देख लिया है, उनके साथ मैंने इतना गलत किया है, फिर भी आज उन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं और तुम मेरे परम मित्र होते हुए भी इतनी देर में आए। यदि अर्जुन और भीम वहाँ पर नहीं आते तब तो इस समय पर तुम्हें मेरी कटी हुई गर्दनें मिलती। इस पर कर्ण को दुर्योधन पूरी बात बताता है और वहाँ से दुर्योधन अपमान का नीचा सर करके पांडवों से लज्जित होकर और वहाँ से अपने घर को वापसी आ जाता है। ये थी भीम और अर्जुन द्वारा दुर्योधन को बचाए जाने की कथा। शेष अगला भाग अगली कड़ी में सुनिए। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।